आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में हर साल बोर्ड में पूछता ही पूछता है। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को प्रूव करने का, या चाहे √3 आए, √2 आए, √7 आए, जो भी ऐसा क्वेश्चन आए, उसको सबसे पहले करना है लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रेशनल नंबर। इसको रेशनल मान लेना है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर है। को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों का HCF 1 आएगा, या फिर अगर इसको मतलब जैसे 2/5 होता है वो और कटेगा नहीं, इस तरह का कोई नंबर है। इसके अलावा q जो है मतलब नीचे वाला वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर आ गया और इधर आ गया p/q का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3, p का स्क्वायर p² और नीचे q का स्क्वायर q आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो 3 है उसको डिवाइड में लेके आते हैं और q जो डिवाइड में उसको उधर मल्टीप्लाई में लेके आ गए और इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि p² जो है वो डिवाइड है 3 से। वही लिखा हुआ है कि हेयर p² इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब p भी 3 से डिविजिबल होगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब क्या करेंगे, इसी p को हम लोग 3r मान लेंगे। आप 3c भी मान सकते हैं, जहाँ पे r क्या है, कोई इंटीजर है। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो p है, p का वैल्यू हम लोग 3r माने हैं, तो p की जगह क्या लिख दिए, 3r लिख दिए। अब यही जगह पे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन रहता है जैसे √5, √2, तो बस यही दो नंबर आपका चेंज होता। यहाँ पे हम लोग 2r मानते हैं और यहाँ पे 2r का स्क्वायर क्या हो जाता, 4r हो जाता। उस कंडीशन में 4r² हो जाता। अगर 5 रहता तो 5r मानते और 5r का स्क्वायर क्या हो जाता है 25r²। और नीचे हम लोग का 3 है, उस क्वेश्चन में 5 रहता है। इस तरह से फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग रिटर्न आते हैं। इसमें क्या है 3r का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और r का स्क्वायर r²। नीचे 3 था, 3 से 9 कट गया, कितना आ गया 3r²। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में लेके आते हैं तो q² बाई कितना आएगा 3, वही चीज़ लिखे हैं q² बाई 3, और इधर क्या बच जाएगा r²। अगेन अगर हम लोग देखिए तो q² जो है वो 3 से डिविजिबल है, वही लिखा हुआ है हेयर q² इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब q भी 3 से डिविजिबल होगा। अब तक हम लोग देखें कि p और q दोनों ही 3 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं वी कैन से दैट p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 3। दोनों क्या है 3 से डिविजिबल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी क्यू आर को प्राइम। लेकिन हम लोग क्या माने थे कि पी क्यू तो को प्राइम है, वो दोनों तो कटेगा नहीं किसी से, लेकिन ये तो 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये हम लोग का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अब दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये आया क्यों है, क्योंकि हम लोग गलत माने थे। हम लोग क्या गलत माने थे कि √3 जो है उसको हम लोग रेशनल मान लिए थे। इसका मतलब सही क्या होगा, सही होगा कि √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसी तरह से आप √2, √5, √7 का भी बना सकते हैं।